नमस्कार दोस्तों। कबीर का जब हम नाम लेते हैं तो एक चीज हमारे ख्याल में तुरंत आती है, एक खास तरह का एक पुनरावृत्ति कुछ शब्दों की, और उसमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्दों का समूह है सुनो भाई साधो। कबीर का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सुनो भाई साधो यह शब्द आता है। साधो से क्या मतलब है कबीर का? कबीर साधो किसे कहते हैं? दुनिया में जो भी सवाल पूछे जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है बिल्कुल बच्चों जैसा, जैसे बच्चा कुछ भी पूछ देता है आपसे, अगर आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं तो, कि इतने ढेर सारे पेड़ क्यों हैं, इन पेड़ों का रंग हरा क्यों है, क्या इतने ढेर सारे पेड़ों को जंगल कहेंगे, क्या इस जंगल में शेर भी है, कुछ भी सवाल। वह उत्तर जानने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा है, वो बस सवाल पूछ रहा है। उत्तर मिला तो भी ठीक, नहीं उत्तर मिला तो भी ठीक, वो कोई शिकायत नहीं करने जाएगा कि आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो कुछ लोग इसी स्तर पे सवाल पूछते हैं परमात्मा के विषय में, कि परमात्मा है कि नहीं है। किसी भी आते जाते सड़क पर चलते किसी भी व्यक्ति से कि परमात्मा है कि नहीं है, आपको क्या लगता है परमात्मा है, भगवान होता है, जरा बताइए, साबित करिए, बताइए कि अभी यहां परमात्मा है कि नहीं है। कुछ भी उनके उस सवालों का जवाब मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। जवाब अगर मिलेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी दिनचर्या बस वैसे ही चलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए कि क्या आप आस्तिक और नास्तिक का कोई फर्क कर सकते हैं किसी व्यक्ति की दिनचर्या को देख के? आप किसी व्यक्ति की दिनचर्या को दिन भर के लिए दिखाया जाए और उसके बाद से आपसे पूछा जाए कि बताइए यह आदमी आस्तिक था या नास्तिक था, आपके लिए बताना बहुत कठिन काम होगा। जरूरी नहीं है कि जो आदमी आस्तिक हो वह दिन में पूजा करने का समय निकाल ही पाए, नहीं निकाल पाते हैं। बहुत से लोग कभी पूजा नहीं करते हैं लेकिन आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं। बहुत से नास्तिक लोग भी होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखा देंगे, जला देंगे, लेकिन होंगे नास्तिक। भगवान पर कोई बहुत भरोसा नहीं होता है उनको। भगवान होता है कि नहीं होता इसको लेकर उनके मन में बहुत बड़ी शंका रहती है। अगर आप खाने पीने पे जाए तो नॉनवेज खाने वाले लोग, क्या उनको माना जा सकता है कि ये नास्तिक हैं, नॉनवेज खाते हैं इसलिए नास्तिक हैं? नहीं माना जा सकता। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति भी भगवान को मानता है, आस्तिक होता है, और शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति भी नास्तिक होता है। तो किसी व्यक्ति की दिनचर्या को देख करके नहीं बताया जा सकता कि आदमी आस्तिक है कि नास्तिक है। उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं, उनके सवालों को सुन करके आपको नहीं समझ में आएगा कि आदमी किस लेवल का है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो भाई बच्चे के लेवल पे होते हैं। उनके सवालों के पूछने का मतलब ये नहीं है कि वह बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, नहीं, वो बस सवाल पूछते हैं, पूछना काम है, पूछ लिए। कोई बहुत चेंज उन सवालों का जवाब मिलने से उनके अंदर नहीं होने वाला। ये एकदम सतह के लेवल पे जो जीने वाले लोग हैं। एक तो पहला स्तर ऐसे लोगों का होता है। दूसरा स्तर जो थोड़ा इनसे गहरे होते हैं, थोड़ा सा गहरे होते हैं, वह सवाल तो पूछते हैं लेकिन उत्तर की तलाश में पूछते हैं। वह सवालों को इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें उत्तरों की तलाश है। वो जानना चाहते हैं कि परमात्मा के संबंध में अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो उसका जवाब क्या है। लेकिन
यह सिर्फ जानने तक मामला है, सिर्फ जिज्ञासु हैं वो। उन सवालों के उत्तर से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जीवन वो वैसा ही जिएंगे जैसा पहले जी रहे थे। अपने जीवन में वह कोई उससे बदलाव नहीं लाने वाले हैं। अपना ज्ञान वर्धन जरूर करेंगे, अपनी जानकारी जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आचरण में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। और फिर आता है तीसरा स्तर, जहां पर व्यक्ति अपने आचरण को बदलना चाहता है। अब वह अपने जीवन में उसे उतारना चाहता है। उसको लगता है कि उसका जीवन दांव पे लग गया है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। जैसे रेगिस्तान में कोई आदमी कहे कि मुझे पानी चाहिए, अब आप उसको लगिए बताने कि पानी का निर्माण हाइड्रोजन के 2 अणुओं और जल के 1 अणु से होता है, इसको H2O बोलते हैं। उसको शास्त्र से क्या मतलब है? वह रेगिस्तान में तड़प रहा है, उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ज्ञान नहीं चाहिए, उसको तो पानी चाहिए अपना जीवन बचाने के लिए, उसको तो सरोवर की तलाश है। उसी तरीके से यह तीसरे स्तर का व्यक्ति होता है, जो परमात्मा के बारे में इसलिए नहीं जानना चाहता कि बस ऐसे ही पूछ लिया या बस ऐसे ही चलो ज्ञान बढ़ा लेते हैं। वह अपने जीवन में अब बदलाव लाना चाहता है। कुछ ऐसा अब उसके साथ घटित हो गया है कि अब वह उस तरीके से नहीं जी सकता जैसे वो जीता आया था। कबीर ने इसी तीसरे स्तर के व्यक्ति को साधु कहा है। कबीर की नजर में ऐसा ही व्यक्ति साधु है। साधु का मतलब साधक, और साधक का मतलब अगर सामान्य भाषा में कहें तो साधक का मतलब सरल, सहज, जिसके अंदर रत्ती मात्र भी जटिलता नहीं है, वही साधु है। एक बार एक साधु महाराज थे, उनको हर कोई साधु कहता था, साधु महाराज। अब साधु थे कि नहीं थे वो अब आप डिसाइड करिएगा। साधु का मतलब कबीर के हिसाब से सहज और सरल। तो वो जो साधु महाराज थे, अगर उनके पास आप सुबह सुबह 1 गिलास दूध का लेके चले जाइए तो वो पूछते थे कि यह गाय का दूध है या भैंस का दूध है। और अगर आपने कह दिया कि यह भैंस का दूध है तो वह दूध पीने से इनकार कर देते थे कि नहीं, मैं सिर्फ गाय का दूध पीता हूं, और गाय का दूध में भी सिर्फ सफेद गाय का दूध पीता हूं, और सफेद गाय का दूध भी तब पीता हूं जब उसे तुरंत दूह के अभी लाया गया हो, ताजा ताजा। क्योंकि अगर वह दूध थोड़ा देर के लिए रख दिया गया तो वह खराब हो गया। पानी मैं तब पीऊंगा जब जो व्यक्ति पानी लाएगा वह नहा करके उसी भीगे कपड़े पानी लेके आएगा, तब मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि तब वह पानी शुद्ध है, पीने लायक है, अन्यथा वो पानी खराब है। भोजन तब करूंगा जब भोजन बनाने वाला व्यक्ति कोई ब्राह्मण होगा। आपको क्या लगता है कि वो साधु थे? साधु का मतलब कबीर के अनुसार सहज सरल। क्या वो साधु थे? कहा जाएगा उन्हें साधु? अगर कोई साधु महाराज आपके घर पे आ जाएं तो आप परमात्मा से मनाने लगते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, इन्हें जल्दी से अब यहां से रुखसत करिए। क्यों? सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, और अपने उठेंगे तो उठेंगे, ओंकार की ऐसी प्रतिध्वनि करने लगेंगे कि पूरा घर उठ जाएगा। जिन सहजता और सरलता की बात है,
जिन्हें हम साधु कहते हैं, क्या उनके साथ यह सहजता और सरलता है? वे वास्तव में इतने जटिल हो चुके हैं, उनकी अपनी दिनचर्या इतनी जटिल है कि यह सोचना पड़ता है कि यह परमात्मा को कब याद करते होंगे। इतना कठिन जीवन उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है, लेकिन हम उन्हें साधु कहते हैं। कबीर ऐसे तीसरे आदमी को ही साधु मानते हैं। एक और बड़ा एक दिलचस्प वाक्य है कि एक ऐसे ही साधु महाराज थे जो सिर्फ एक लंगोटी भर पहनते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं पहनते थे। देख के लगता था कि कितने सहज हैं, कितने सरल हैं, बस एक लंगोटी पहने रहते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उन साधु महाराज का पूरा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लंगोटी पर रहता था कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। ये कब परमात्मा को याद कोई कर पाएगा? तो कबीर जब कहते हैं सुनो भाई साधो, तो साधो से उनका मतलब उस व्यक्ति से है, उस साधु से है, उस साधक से है जो परमात्मा को इसलिए पाना चाहता है, जिसे परमात्मा की तलाश इसलिए है कि अब उसे अपने जीवन में बदलाव लाना है, और उसके लिए उसने सहजता और सरलता का मार्ग चुना है। कोई जटिलता नहीं, जो कुछ मिला वह सब परमात्मा का दिया हुआ, जैसा भी परिस्थिति है वह सब परमात्मा की दी हुई है। और हर तरह की परिस्थिति में, हर तरह की परिस्थिति को परमात्मा का आशीर्वाद समझ के जो स्वीकार करता है, जो खाने को मिल गया वह खा लिया, जो पीने को मिल गया वह पी लिया, जैसे जिस परिस्थिति में रहा उस परिस्थिति में रह लिया। अपना दिमाग ना लगाना, अपनी सोच ना लगाना कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये पीऊंगा, मैं वो नहीं पीऊंगा। अनायास जो कुछ भी सहजता से, सरलता से मिल गया और जिसने उसे उसी तरीके से ग्रहण कर लिया वह साधु। और जिसने अपनी बुद्धि लगाई, अपना नियम लगाया, अनुशासन में और सहजता में फर्क होता है। सुबह उठ करके 3 बजे उठ करके 4 बजे उठ करके एक दिनचर्या को फॉलो करते हुए रात में फिर सोने तक का जो समय हम लोग देखते हैं वह अनुशासन है। उसमें साधुता कम है, अनुशासन उसमें ज्यादा है। सहजता का मतलब जब नींद आए तब सो लेना, जब नींद खुल जाए तो उसे ब्रह्म मुहूर्त मान लेना, जब भूख लगे भोजन कर लेना, जब प्यास लगे पानी पी लेना। यह सहजता है, यह सरलता है। और कबीर ने इसी को फॉलो किया, कबीर ने इसी को आत्मसात किया। और कबीर ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहते हैं सुनो भाई साधो। कबीर के बारे में चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी, आगे भी वीडियोस बनते रहेंगे। कबीर की इस यात्रा पर हम और आप साथ ही बने रहें, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।